इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या मंगल ग्रह इंसानों का नया घर बन सकता है। एलोन मस्क और नासा की बड़ी योजना पर एक नजर डालेंगे। साल है 2025। इंसानियत सितारों की तरफ देख रही है। हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह संभावनाओं से चमक रहा है। क्या ये लाल ग्रह, जो कभी आसमान में एक छोटा सा बिंदु था, हमारा अगला घर बन सकता है? सदियों से मंगल ने हमें आकर्षित किया है। साइंस फिक्शन ने इसे एलियन जीवन और बड़े रोमांच की दुनिया के रूप में चित्रित किया है। अब वो फिक्शन हकीकत के करीब पहुंच रहा है। वैज्ञानिक, इंजीनियर और सपने देखने वाले मंगल ग्रह पर बसने के सपने को हकीकत बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मंगल को वश में करना कोई आसान काम नहीं है। यह एक ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत करता है जो कठोर और सुंदर दोनों है। हमारी सबसे बड़ी प्रतिभा के योग्य चुनौती है। यात्रा लंबी, कठिन, बाधाओं से भरी होगी, फिर भी संभावित पुरस्कार अथाह है। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम मंगल को अपनी अगली बड़ी छलांग बनाने की चुनौतियों और जीत के बारे में गहराई से जानेंगे। मंगल ग्रह भले ही अनजान लगे, लेकिन इसमें पृथ्वी के साथ आश्चर्यजनक समानताएं हैं। इसका दिन बस थोड़ा सा लंबा है। इसमें ध्रुवीय बर्फ की टोपियां हैं जो मौसम के साथ बढ़ती और सिकुड़ती हैं। इसकी जंग लगी सतह के नीचे प्राचीन नदियों और झीलों के प्रमाण हैं, जो पानी से भरपूर अतीत की ओर इशारा करते हैं। लेकिन समानताएं यहीं खत्म हो जाती हैं। मंगल का वातावरण पतला है, मुश्किल से अपनी सतह को सूर्य के विकिरण से बचाता है। गुरुत्वाकर्षण कमजोर है। आप मंगल पर 3 गुना ऊंचा कूद सकते हैं, और जबकि पानी की बर्फ और खनिज जैसे संसाधन मौजूद हैं, वे बंद हैं। नवीन निष्कर्षण तकनीकों की मांग करते हैं। इन मूलभूत अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है। हमें मंगल के अनोखे वातावरण के साथ काम करना सीखना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। तभी हम इस अनजान दुनिया को मानवता के लिए दूसरे घर में बदल सकते हैं। मंगल की यात्रा खतरनाक है, लेकिन इसकी सतह पर जीवित रहना और भी बड़ी बाधाएं प्रस्तुत करता है। सूर्य से विकिरण लगातार ग्रह पर बमबारी करता है, जिससे मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। फिर तापमान है। मंगल का औसतन दिन -62 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि भूमध्यरेखीय क्षेत्र 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं। रातें वापस बर्फीली गहराई में डूब जाती हैं। ये चरम झूले मानव निवास और कृषि के लिए एक निरंतर चुनौती पेश करते हैं। और हां, हवा है या उसकी कमी है। पतला मंगल ग्रह का वातावरण सांस लेने योग्य नहीं है, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। हमें सांस लेने योग्य हवा बनानी होगी, या तो इसे मंगल ग्रह के संसाधनों से निकालकर, या इसे पृथ्वी से भेजकर। एक महंगा और जटिल प्रयास। इन चुनौतियों के बावजूद मानव सरलता आशा प्रदान करती है। विकिरण से निपटने के लिए हम मंगल ग्रह की पहाड़ियों के नीचे या अंदर बने आवासों की कल्पना करते हैं, जो चट्टान और मिट्टी की परतों से ढके होते हैं। उन्नत स्पेस सूट, विकिरण परिरक्षण और तापमान विनियमन से लैस अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण होंगे। गर्मी के लिए हम सूर्य की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। सौर पैनल आवासों को गर्म करने और ग्रीनहाउस को बिजली देने के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। खाद्य उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण ये ग्रीनहाउस पोषक तत्वों से भरपूर और कृत्रिम प्रकाश के साथ पूरक मंगल ग्रह की मिट्टी का उपयोग करेंगे। सांस लेने योग्य हवा बनाना एक जटिल मुद्दा बना हुआ है। एक आशाजनक समाधान में मंगल ग्रह की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालना शामिल है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसका पहले से ही परीक्षण किया जा रहा है। वैकल्पिक रूप से हम विशेष रूप से इंजीनियर पौधों की खेती कर सकते हैं, जो वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, धीरे धीरे पीढ़ियों से ग्रह को टेराफॉर्म करते हैं। सेक्शन 5, रॉकेटों की एक सिम्फनी, मानवता का मंगल ग्रह का ऑर्केस्ट्रा। मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण का सपना कई अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों के प्रयासों से प्रेरित है। नासा अपने परसिवरेंस रोवर के साथ मार्ग प्रशस्त कर रहा है, मंगल ग्रह की सतह की खोज कर रहा है और पिछले जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है। उनके भविष्य के मिशन का उद्देश्य ऑक्सीजन उत्पादन और संसाधन उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करना है। एलोन मस्क के नेतृत्व वाली स्पेसएक्स स्टारशिप अंतरिक्ष यान के एक बेड़े की कल्पना करती है, जो मनुष्यों को मंगल ग्रह और वापस ले जाने में सक्षम है।
उनका महत्वाकांक्षी लक्ष्य मंगल ग्रह पर एक आत्मनिर्भर शहर स्थापित करना है, जो ब्रह्मांड में मानव उपस्थिति का प्रतीक है। इस बीच भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने मंगल ऑर्बिटर मिशन के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो अंतर्ग्रहीय यात्रा में अपनी क्षमता साबित करता है। उनके भविष्य के मिशन मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने और जल संसाधनों की खोज पर केंद्रित हैं। सेक्शन 6, क्या हम सचमुच मंगल पर रह सकते हैं? समय और तकनीक का सवाल यह नहीं है कि कब, बल्कि कब है। क्या हम तकनीकी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और दूर की दुनिया में रहने की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के अनुकूल हो सकते हैं? इसका उत्तर निरंतर अनुसंधान, विकास और अटूट मानवीय दृढ़ संकल्प की भावना में निहित है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां बच्चे मंगल ग्रह पर पैदा होते हैं, उनके पहले कदम गुलाबी आकाश के नीचे उठाए जाते हैं। वे पृथ्वी की ओर देखेंगे, दूरी में एक नीला संगमरमर और अपनी प्रजातियों का पालना देखेंगे। उस यात्रा की याद दिलाते हैं जो उन्हें इस नई दुनिया में लाई थी। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन पुरस्कार भी उतने ही बड़े हैं। मंगल एक नए सीमांत का प्रतिनिधित्व करता है, मानव सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाने और अंतरिक्ष की विशालता के बीच मानवता के लिए एक बैकअप स्थापित करने का मौका। सेक्शन 7, मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण का महत्व। मंगल ग्रह को उपनिवेश बनाने की इच्छा केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा से परे है। यह एक मौलिक मानवीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अन्वेषण करना, विस्तार करना, हमारी प्रजातियों के लिए भविष्य सुरक्षित करना। किसी अन्य ग्रह पर उपस्थिति स्थापित करके हम खुद को एक ही ग्रह पर जीवन में निहित जोखिमों से बचाते हैं, चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, क्षुद्र ग्रह प्रभाव हो या अप्रत्याशित आपदाएं हो। इसके अलावा मंगल जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करने और संभावित रूप से अतीत या वर्तमान जीवन रूपों के प्रमाणों की खोज करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इस तरह की खोज ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ में क्रांति ला देगी। मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों का निस्संदेह पृथ्वी पर जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ऊर्जा उत्पादन और संसाधन प्रबंधन में प्रगति से लेकर चिकित्सा और कृषि में सफलताओं तक मंगल ग्रह की खोज अनगिनत क्षेत्रों में नवाचार को गति देगी। सेक्शन 8, अंतर्ग्रहीय अग्रदूतों के लिए नैतिक विचार। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हमें अन्य ग्रहों के उपनिवेशीकरण के नैतिक निहितार्थों को संबोधित करना चाहिए। किसी भी मौजूदा मंगल ग्रह के जीवन पर संभावित प्रभाव, चाहे कितना भी असंभव क्यों न हो, पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। संदूषण को रोकने और भविष्य की खोजों की वैज्ञानिक अखंडता को बनाए रखने के लिए सख्त ग्रह संरक्षण प्रोटोकॉल आवश्यक हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह के उपनिवेशों की शासन और सामाजिक संरचना जटिल प्रश्न उठाती है। क्या मंगल सहयोग और स्थिरता पर बना एक आदर्श लोक होगा, या यह पृथ्वी की असमानताओं और संघर्षों को प्रतिबिंबित करेगा? मंगल ग्रह पर एक निष्पक्ष और न्याय संगत समाज की स्थापना के लिए सावधानी पूर्वक योजना और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। अंत में हमें लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा और दूरस्थ ग्रह पर जीवन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर विचार करना चाहिए। मंगल ग्रह पर रहने के अलगाव, कारावास और चुनौतियों के लिए मजबूत मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियों और मानव लचीलापन की गहरी समझ की आवश्यकता होगी। सेक्शन 9, लाल धूल में लिखा भविष्य। हमारा मंगल ग्रह का भाग्य। मंगल ग्रह की यात्रा मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह हमारी अंतर्निहित खोज करने जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी अंतर्निहित इच्छा को बयां करता है। जैसे ही हम इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य के शिखर पर खड़े होते हैं, हम विस्मय, प्रत्याशा और एक गहरी जिम्मेदारी की भावना से भर जाते हैं। लाल ग्रह एक गंतव्य के रूप में नहीं, बल्कि एक कदम के रूप में संकेत करता है। यह हमारी सरलता के लिए एक चुनौती है, हमारे संकल्प की परीक्षा है और मानव इतिहास में एक नया अध्याय लिखने का अवसर है। भविष्य को आकार देना हमारा है, एक ऐसे ग्रह की लाल धूल में लिखा भविष्य जिसका पता लगाया जाना बाकी है। हमारी मंगल ग्रह की विरासत क्या होगी, केवल समय और हमारी सामूहिक इच्छा ही बताएगी। Thank you for watching. If you enjoyed this video,
Don't forget to like, share, and subscribe for more exciting content about space exploration.